एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की वाइस सिक्योरिटी के बावजूद हत्या, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी। 2 शूटर गिरफ्तार, 40 दिनों से रेकी कर रहे थे। मुंबई में एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने घटना के करीब 28 घंटे बाद सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। लॉरेंस गैंग ने एक्टर सलमान खान से कहा है कि तुम्हारी वजह से अनुज थापन का नुकसान हुआ। सलमान खान की बढ़ाई गई सुरक्षा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बड़ी मुस्तैदी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। उनके घर के बाहर भारी सिक्योरिटी गार्ड, पर्सनल गार्ड और पुलिस की तैनाती की गई है। सलमान के घर के बाहर पहले से ही कड़ी सुरक्षा थी और अब एक टीम तैनात कर दी गई है। किसी को भी उनके घर से बाहर रुकने नहीं दिया जा रहा है। साढ़े 9 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। नो कमेंट्स। भैया हम पहले से जानित नहीं रहा, पूना गे रहे, पूना में भंगाड़ के काम करते रहे, वही हम जानित रहा। और बम्बई वाला भैया हम नहीं जानित रहा कि बम्बई में का करते हैं, का नहीं करते हैं, का खाते हैं, का कमाते हैं, यूँ हमका नहीं पता रहा। तो कब आया था घर, कब से? वो होली में हम चला गया, तब से नहीं आवा भैया। क्या लग रहा है, कैसा आप लोगों को, क्योंकि ये नाम आया है इतनी बड़ी घटना में, एक मर्डर केस में उसका नाम आया है, क्या आप लोगों को कहना है? तो भैया हम जब हम हुआ रहन नहीं देखा सुना नहीं तो हम का बताई दी, हमका जब कोई बताइस नहीं, मालूम नहीं रहा, हमसे बात नहीं करत रहा, हमका फोन नहीं करत रहा, हमका कुछ वो नहीं करत रहा, तो हम का बताई दी भैया का कर। ये कितनी उम्र थी? अरे कम से कम 18 साल तो हो गई करी, 18-19 साल। तो व्यवहार कैसा था? हियाँ रहे भैया तो निक निक करे, कहूँ टंट में काम करत रहे, कहूँ ईटा गारा करे चले जात रहे, कहूँ चले जात रहे तो कहत रहे तो कहीं न बाहर चले जाइए। तो मैंने 3 साल से निक निक कमात दियत रहे, मुला सिल नाई कुछ किहिन है नाई, अरे बात कहे किहिन नाई दीन हमका 2 पैसा कमाई के। अब बिटिया बीमार रहा तब 3000 रुपया दूसरे के वो मुँह के हाथे भेजवाइन घरे, तब बिटिया दवाई करावा। अभी होली के बाद से नहीं आया? होली बाद से नहीं आए हैं। 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में जो है वहाँ उनको दफनाया जाएगा। इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर इसका बंदोबस्त करने वाले हैं। अपना एक साथी, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे और अच्छी तरह से काम करने की उनकी कोशिश थी। वो स्पीच भी अच्छी तरह से देते थे। उनके एरिया में कुछ कार्यक्रम भी हुए, वहाँ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दिया था। मैं खुद था, प्रफुल्ल भाई थे, बाबा थे, जिशान थे, सब हम थे। लेकिन नहीं होना चाहिए तो हुआ। कल जो घटना हुई बम्बई में, वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है। लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी, ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉरपोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल, और उसके बाद कांग्रेस के एक MLA के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सकती है इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे।
और कल जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया। इसके बारे में तुरंत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में जो है वहाँ उनको दफनाया जाएगा। सरकारी इत्मीनाने दफनाया जाएगा राजकीय सम्मान से। और उसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑर्डर्स निकाले हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद उनको उनके घर में लेके जाने वाले हैं और वहाँ कुछ टाइम रखने के बाद उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ लोगों को दर्शन के लिए रखने वाले हैं। और फिर बाद में रात को 8:30 बजे ये सब उनके दफनाने की पूरी ये हो जाएगा। दादा, अपोजिशन लीडर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, अब पूरे महाराष्ट्र में सबको बुलेट प्रूफ जैकेट दे देना चाहिए क्योंकि सरकार और ये सब फेल है और सबको इस्तीफा देना चाहिए। देखो, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ये ऐसे अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे, लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना, कानून व्यवस्था ठीक न रखना और उसके बारे में और भी जो भी ये हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल रात को खुद आए थे, उनसे पता चला क्योंकि कल मैं पूना में था, मैं सुबह यहाँ पहुँचा, लेकिन मेरी रात को देर से देवेंद्र जी के साथ भी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात हुई। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर उसका बंदोबस्त करने वाले हैं जिन्होंने ये सब कदम उठाया। और अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि अपना एक साथी, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे और अच्छी तरह से काम करने की उनकी कोशिश थी। वो स्पीच भी अच्छी तरह से देते थे, उनके एरिया में कुछ कार्यक्रम भी हुए, वहाँ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दिया था। मैं खुद था, प्रफुल्ल भाई थे, बाबा थे, जिशान थे, सब हम थे, लेकिन जो नहीं होना चाहिए तो हुआ, इसका हमें बहुत दुख है।